बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ शामी कबाब बनाने का तरीका। इसके लिए मैंने गोश्त आप कोई से भी ले सकते हैं, बीफ का या मटन का। तो मैंने ये यहाँ पे मटन का यूज़ कर रही हूँ। दाल मैंने ली है 100 ग्राम, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वो जब फूल चुकी है तो वो डबल लगना शुरू हो जाती है दाल। तो 200 ग्राम मेरे पास ये बीफ का गोश्त है। साथ में मैंने लहसुन अदरक लिया, ये साबुत ही मैंने ले रही हूँ, क्योंकि ये मैं साबुत क्यों ले रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, बीच में थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। हम लोग दाल भी डाल रहे हैं। दाल में थोड़ा सा पानी था। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। और अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, साबुत जो लहसुन अदरक मैंने रखा हुआ था। प्याज जाएंगे हमारे। इसके अंदर मैं 3 अदद जो है ना वो हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हर चीज़ में साबुत इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तेज़ पत्ता इसमें जाएगा, बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा ये भी साबुत है, और जो सूखा धनिया है वो भी मैं साबुत इसमें डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम लोग अपने ये ड्राई जो है मसाले वो इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल कुटी मिर्च जाएगी। साथ में ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। बस हम लोगों ने यही इस्तेमाल करने थे ये सारे मसाले। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और पानी जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाँ, क्योंकि पहले भी पानी था थोड़ा दाल में, तो मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से ये डिप हो जाए। इसमें अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाए तो इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में इसको हम लोग अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको सीटी लगा के रख रही हूँ, और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स बाद हम लोगों ने इसका ढकना उतार दिया, और आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गल भी चुका है, और ये मैश हो रहा है ऑटोमेटिकली। और मैं इसमें मुसलसल ये जो चम्मच हला रही हूँ, यहाँ इसको मैं मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। इसी तरह आप लोगों ने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हिलाते रहना है, और ये इसी तरह से अच्छी तरह से हमारा ये जो है ना मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको प्रेशर कुकर में से निकाल के मैंने इसको डिश में निकाला है, ताकि इसको रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर सकूं, जो कि ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च, जो कि मैंने उस वक्त नहीं डाली थी। ये 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में मैंने धनिया जो कि कट करके रखा हुआ है ये भी इसके अंदर ऐड करती हूँ, और इसको अच्छी तरह से करती हूँ मिक्स करने के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू करती हूँ, कबाब। अब मैं इसके कबाब बनाने शुरू करने लगी हूँ। चाहे आप लोग हाथों की मदद से बना लें, या चाहे आप लोग इसको ढकने की मदद से किसी भी ले लें डिब्बे के ढकने तो मैं तो उसी के साथ बना रही हूँ, क्योंकि उसके साथ बहुत प्यारी शेप बनती है। इस तरह से मैंने लेके एक ढकना, और ऊपर मैंने साफ़ ये लिया है शॉपर, और इसको पहले अच्छी तरह से आप ग्रीस कर लें ताकि इसके साथ चिपके नहीं। इस तरह से इसको निकाल लें और इसको कर लें गोल। ये माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है। इसी तरह से हमने सारे जो हैं कबाब इनको इस तरह से तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हाथों से बनाना तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से मैंने सारे तैयार कर लेती हूँ, और फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। कबाब हमारे माशाल्लाह से मैंने सारे बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर अंडा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। माशाल्लाह ये लिक्विड सा था, और अच्छी इसकी ये बन गए कबाब इसकी शेप से। और मैं अब इसको अंडे में फ्राई करने लगी हूँ। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं अंडा जब वो मसाले को मिक्स कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने नहीं किया है इस्तेमाल। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, और फ्राई हम लोग 2 अंडे जो हैं वो हम लोग इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अंडा हम लोगों ने फेंट लिया, और जो फ्राई पैन है मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो था वो डाल लिया। ज़्यादा ऑयली मैं यूज़ कर रही थी, तो इसी तरह से 1 बाय 1 सारे जो हैं कबाब मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ।
इसी तरह ने आपने सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। कबाब मैंने जो सारे अपने फ्राई पैन में रख लिए हैं। अब मैं इसको बिल्कुल 3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करती हूँ। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। माशाल्लाह से एक तरफ से कितने खूबसूरत ये ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन से। जो कबाब है माशाल्लाह से वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक आप लोग इसकी देख सकते हैं। माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो मैं इसको पुदीने की और चटनी, हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, या आप केचप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।